जनता के बीच से अभी अभी आया चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या अब की बार देश से हो सकता है बीजेपी का सुपड़ा साफ? क्या बन सकती है इंडिया महागठबंधन की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं टुडे पॉलिटिक्स विचार। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आपका स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से यह सर्वे सामने निकल करके आया। इस सर्वे में जनता से पूछा गया कि कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री। अब देखना यह होगा कि जनता बड़ा बदलाव चाहती है या फिर से मोदी सरकार चाहती है। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आज हम देखेंगे किस राज्य से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और देश में कौन सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला राज्य है, लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 सीट या उससे अधिक सीटें होंगी वह पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अब की बार देश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। चलिए देखते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यदि बात करें लोकसभा की कुल 29 सीट हैं। यदि बात करें मध्य प्रदेश में बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 17 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर असम की बात करें तो असम में लोकसभा की कुल 14 सीट है। यदि बात करें असम में बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन यानी कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करें गुजरात राज्य की तो गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीट है। यदि बात करें गुजरात में बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 17 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि गुजरात में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीट है। यदि बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि राजस्थान में बीजेपी अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें तेलंगाना राज्य की तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहे कि तेलंगाना में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीट है। यदि बात करें जम्मू कश्मीर में बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर गोवा की बात करें तो गोवा में लोकसभा की 2 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी का कोई भी खाता खुलने का अनुमान नहीं है अर्थात बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। आमतौर पर गोवा में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें पंजाब राज्य की तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीट हैं। यदि बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 0 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं अर्थात बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट है। यहाँ पर बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें तमिलनाडु राज्य की तो तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीट है। यदि बात करें तमिलनाडु में बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 27 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि तमिलनाडु में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है।
और यदि हम बात करें बिहार राज्य की, तो बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीट हैं। यदि बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 15, और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि बिहार में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर हरियाणा राज्य की बात करें, तो हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीट हैं। यदि बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि हरियाणा में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की 80 सीट है। यदि बात करें उत्तर प्रदेश में बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 48 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करती है वही पार्टी केंद्र में भी अपनी सरकार बनाएगी। और यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और एनडीए को टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 1, और यदि बात करें इंडिया अर्थात महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए अगर बात करें मेघालय की, तो मेघालय में लोकसभा की 6 सीट है। यदि बात करें मेघालय में बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया अर्थात महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि मेघालय में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें झारखंड राज्य की, तो झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीट हैं। यदि झारखंड में बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया यानी कि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि झारखंड राज्य में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर केरल की बात करें, तो केरल में लोकसभा की कुल 20 सीट है। यदि बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 4, और यदि बात करें इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि केरल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। और यदि बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीट है। यदि बात करें दिल्ली में बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 4, और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि दिल्ली में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर मणिपुर राज्य की बात करें, तो मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो मणिपुर में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीट हैं। यहाँ पर दोनों को टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 1, और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीट हैं। यदि बात करें पश्चिम बंगाल में बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा की 4 सीट हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और इंडिया को टक्कर देखने को मिल सकती है। और यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की बात करें, तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6, और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि बात करें उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीट है। यदि बात करें उड़ीसा में बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 10 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि उड़ीसा राज्य में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है।
चलिए अगर इसी के साथ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीट हैं। यदि महाराष्ट्र में बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 15, और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 33 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि महाराष्ट्र राज्य में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीट हैं। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि कर्नाटक राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, और यदि बात करें इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। आमतौर पर देखा जाए तो उत्तराखंड में बीजेपी अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और इस प्रकार आपने वीडियो के अंदर 543 सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस यानी महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। यदि बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 290 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 210 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 33 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।